प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे द्वितीय पीयूसी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं आज व्याकरण से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी हिंदी भाषा में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखा जा सकता है। भाषा में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलने से भाषा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। भाषा में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से वाक्य का भाव पता चलता है। समास तदित और कृदंत प्रत्ययों को एक शब्द में क्या है संक्षिप्त किया जा सकता है। ऐसे कहा गया है कि कम से कम शब्दों में अधिकाधिक भाव या विचार को अभिव्यक्त करना अच्छे लेखक और एक अच्छे वक्ता के गुण हैं। तो आज हम मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे लिखा जाता है अब आज हम इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर कुछ वाक्य खंड और एक शब्द देखिए, जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार यानी उस और देखा जा सके, इसको हम एक शब्द में कह सकते हैं कि पारदर्शक। यानी अभी ग्लास का कोई खिड़की है तो उसके पार हम देख सकते हैं, उसके बाहर के भाग को देख सकते हैं, तो वो है पारदर्शक। अब जिसके पार देखा ना जा सके, इस ओर से उस ओर तक ना देखा जा सके, जो हम देख नहीं सकते, जैसे कि वुडन का कोई एक खिड़की है, एक वहां पर खिड़की है, वो क्या है पूरी तरह से बंद है, तो उसके पार यानी उस खिड़की की ओर से उस ओर का दृश्य हम नहीं देख सकते। इसे हम एक शब्द में कहते हैं कि अपारदर्शक। जिसके 10 सिर है यानी जिसके 10 आनन है, सिर है, उसे हम रावण दशानन कहते हैं एक शब्द में। जिसके 4 भुजाएं हैं उसे चतुर्भुज कहते हैं। जिसके हृदय में, जिसके दिल में किसी के लिए दया ना हो, उसको हम निर्दय कहते हैं, एक शब्द में निर्दय कहते हैं। जो देखा नहीं जा सकता, जिसे हम देख नहीं सकते, भगवान अदृश्य है, अंतर्यामी है, इसको हम एक शब्द में कैसे कह सकते हैं? अदृश्य, यानी भगवान अदृश्य है। फिर अगला यहां पर देखिए, आंखों के सामने, तो इसे हम एक शब्द में प्रत्यक्ष कह सकते हैं, एक ही शब्द उसका प्रत्यक्ष है। आगे देखेंगे, देखिए यहां पर जो मांस आहार करता है, जो मांस खाता है, जो मांस मीट जो खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं। आगे देखिए, जो दूसरों से ईर्ष्या करता है यानी जो दूसरों से जलता है, इसको ईर्ष्यालु कहते हैं, एक ही शब्द में ईर्ष्यालु कहते हैं। आगे देखिए, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में करुणा नहीं, ममता नहीं, इसको हम निर्मम एक ही शब्द में कह सकते हैं। आगे है, जो सब कुछ जानता है, जो सारा ज्ञान रखता है, सब कुछ जानता है, इसको सर्वज्ञ कहते हैं, इसको सर्वज्ञ एक ही शब्द में कहते हैं। आगे,
जो हत्या करने वाला, जो हत्या करता है उसे हत्याचारी एक ही शब्द में हम कहते हैं। आगे जो बहुत बोलता है, जो बहुत बात करता है उसे वाचाल कहते हैं। वाचाल, जिसे वाचाल कहते हैं। आगे जो बहुत गिरा हुआ मनुष्य हो, कोई भी गिरा हुआ व्यक्ति हो, उसे पतित कहते हैं। एक ही शब्द में पतित कहते हैं। आगे ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में, भगवान में अपनी आस्था रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में क्या है, आस्था नहीं रखता, विश्वास नहीं रखता, उसे नास्तिक कहते हैं। जो विश्वास रखता है वह आस्तिक है, जो विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक है। आगे देखिए, जो छोटा भाई है उसे एक ही शब्द में अनुज कहते हैं। आज्ञा पालन करने वाला, जो भी आज्ञा दी जाए उसका पालन, उसे पूरा करने वाला, उसको आज्ञाकारी कहते हैं। उसे आज्ञाकारी कहते हैं। अच्छे चरित्र वाला, जिसका चरित्र अच्छा, उसे एक ही शब्द में सात चरित्र कहते हैं। आगे जिसका आदि ना हो वो अनादि है। जिसका आदि यानी जिसकी आदि नहीं हो उसे अनादि कहते हैं। जो सदा सत्य बोलता हो, जो सदा सत्य बोलने वाला हो उसको सत्यवादी कहते हैं। जो हमेशा सत्य का साथ देता है, सत्य ही बोलता है, उसे सत्यवादी एक ही शब्द में कहते हैं। जो परिचित ना हो, मनुष्य हमें परिचय नहीं है, जिसका परिचय हमें वो एक कोई अननोन पर्सन, उसे एक ही शब्द में हम कह सकते हैं अपरिचित। अगले देखिए, आगे का जो परीक्षा में पास हो वो हिंदी यानी उसे एक ही शब्द में उत्तीर्ण कहते हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो वो अनपढ़ एक शब्द में उसे कहते हैं। आगे दूसरे के मन की बात जानने वाला, जो बैठकर दूसरों के मन की बात जान लेता है, अभी उसने कुछ नहीं कहा लेकिन फिर भी उसके मन को पढ़ लेता है, उसे अंतर्यामी कहते हैं। भगवान हर एक मनुष्य के मन की भावनाओं को, उसकी बात को जान लेता है, तो भगवान अंतर्यामी है। यानी ये एक ही शब्द में हम कह सकते हैं कि जिसके मन की बात को जान ले वो अंतर्यामी है। फिर बिना विचार किए विश्वास करना, यानी कुछ सोचे बिना विश्वास करना, उस पर, किसी व्यक्ति पर विश्वास करना, किसी पर क्या है आंख मूंझ कर क्या है उस पर विश्वास कर लेना, ये क्या है अंधविश्वास है। एक ही शब्द में अंधविश्वास है। जो थोड़ा जानता, जो थोड़ा ही ज्ञान रखता वो अल्पज्ञ, उसे कहते हैं अल्पज्ञ। और आगे देखिए, जिसे भय ना, जो किसी बात से भी डरता ना, उसे निर्भय कहते हैं। एक ही शब्द में उसे निर्भय कहते हैं। और जिसे जीता ना जा सके, जिस पर विजय पाना नामुमकिन है, जिस पर विजय पाना क्या है ना के समान है, नामुमकिन के समान, तो उसे अजय कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, कुछ भी जानने की, ज्ञान को हासिल करने की जो इच्छा रखता है, कुछ भी हो, उसे जिज्ञासु कहते हैं। उसे जिज्ञासु कहते हैं एक ही शब्द में। जो मीठा बोले, जो बहुत प्रेम से और प्रेम से सभी के साथ बर्ताव करे, मीठी यानी बहुत ही प्रेम से सभी के साथ बातचीत करे, ऐसे व्यक्ति को मधुर भाषी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को एक ही शब्द में मधुर भाषी कहते हैं। जो चक्र धारण करता, श्री कृष्ण जिसे जो चक्र धारण किए हैं उसे चक्रधर कहते हैं। जिसे
इन्हीं एक ही शब्द में चक्रधर कहते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे आते हैं, कैसे एक शब्द बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है, इसके बारे में मैंने जानकारी दी है। परीक्षा में इसी में से कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते। तो आपको क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है उसको अच्छी तरह से याद रखनी है। परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में आपको 3 अंक के लिए यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे जाएंगे। तो अनेक शब्द जो वाक्य दिया जाता है उसे आपको एक ही शब्द में लिखना है। 3 अंक अगर आप तीनों से ही लिखेंगे तो आप 3 अंक वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। आज मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में कुछ जानकारी दी है। अगली कक्षा में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।